एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। Both of them lost 5 marble each and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, हमें इसमें क्या क्या कंडीशन गिवन है। देखो कि सबसे पहले हमें गिवन है कि जॉन और जीवांती के पास कितनी मार्बल थी, 45 टोटल। अब लेट कर लो कि लेट दी नंबर of marbles जॉन हैड। जॉन के पास लेट कर लो कि जो मार्बल थी ना स्टार्टिंग में वो x थी। ओके, उसके बाद जब जॉन के पास x मार्बल है तो देन द नंबर ऑफ मार्बल, अगर जॉन के पास x है और जो जीवांती है उसके पास कितनी मार्बल होगी, टोटल कितनी है 45, तो मीन्स 45 माइनस x। ठीक है, जॉन के पास x हो जाएगी और जीवांती के पास 45 माइनस x हो जाएगी। और उसके बाद देखो हमें कंडीशन गिवन है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। अब दोनों ने क्या कर दी, 5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया। मतलब अब लिखेंगे आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल, 5 मार्बल ईच लिखा है, मीन्स दोनों ने लॉस्ट की है 5 मार्बल्स। ठीक है, अब लॉसिंग के बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स है जॉन के पास कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के पास पहले कितनी थी x स्टार्टिंग में, अब लॉस्ट करने के बाद कितनी होगी, x माइनस 5 हो गई। अब सिमिलरली हम देखते हैं कि जीवांती के पास कितनी होगी लॉस के बाद, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड। जीवांती के पास कितनी थी पहले, स्टार्टिंग में थी 45 माइनस x और इसने भी 5 लॉस्ट कर दी, तो इसके पास कितनी हो गई 40 माइनस x। ओके, ये हमारी कंडीशन थी क्वेश्चन में। उसके बाद देखो हमें गिवन है कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट है मार्बल की वो 124 था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि जो दोनों की प्रोडक्ट थी लॉसिंग के बाद वाली लेनी है। ठीक है, जॉन के पास थी x माइनस 5, जीवांती के पास थी 40 माइनस x इज इक्वल टू कितनी मार्बल है इनके पास प्रोडक्ट में, 124। अब आप देखो क्या करोगे, जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो पहले आप x लिखोगे, मैं आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो। देखो जो ये x है ना, तो हमने पहले इन दोनों के अंदर मतलब बाहर लिख दिया, फिर जो ये माइनस वाला 5 लिया यहाँ पे माइनस 5 लिख दिया और फिर इसके अंदर ये 40 माइनस x को लिख दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हो। जब हमने x को इससे मल्टीप्लाई किया हमारे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये है माइनस का 5 प्लस का 40, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 200। माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 का x। उसके बाद जो x वाली टर्म है पहले स्क्वायर वाली एक तरफ कर लो, और जो ये x वाली है ये है 40x और ये रहा 5x, तो कितना बन गया 45x। और कांस्टेंट टर्म है देखो माइनस का 200, जो ये वाला 124 है ना यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 124 जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट साइन कौन सा आएगा माइनस का। अब देखो ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने क्या किया माइनस हमने कॉमन ले लिया क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। ये इतनी इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाना सीख लिया था लास्ट वीडियो के अंदर भी। अब इसको हमने क्या, इसका फैक्टर निकालने हैं कि किसके पास कितने मार्बल्स है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी दो नंबर ऐसे चाहिए कि जब हम उनकी प्रोडक्ट करें तो हमारे पास 324 आए, लेकिन जब हम उनका सम करें तो हमारे पास माइनस का 45 आना चाहिए। यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे गिवन है माइनस का 45 आना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, अगर हम इसका फैक्टर बनाते हैं ना, तो अगर आप देखो यहाँ पर लेके चलो 324 है प्रोडक्ट में आना चाहिए। ये कैसे आ सकता है, अगर हमने 36 टेंजा किया तो 360 आ गया, ठीक है। और अगर हमने देख लो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगा। अगर आपको फैक्टर बनाना नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और ये वाला पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन क्या मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, यहां से। हो सकता है आपके मन में ये डाउट भी आ रहा हो कि हमने 35 क्यों नहीं लिया। अगर 35 टेंजा लेते हैं तो देखो इसको प्लस करने पे ठीक है 45 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 324 चाहिए प्रोडक्ट में। इसलिए हमने इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 36 लिया, और 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, लेकिन इन दोनों को एडिशन करने पे भी क्या आ जाएगा, 46, लेकिन हमें क्या चाहिए, 45, इसलिए एक माइनस किया, 10 की प्लेस पे हमने 9 ले लिया। तो यहाँ पर देखो जब हम इसका फैक्टर बनाए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, माइनस का 45 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को 36 और 9 को दोनों को माइनस लेके चलेंगे, क्योंकि जब माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये दो फर्स्ट टर्म है ना, इसमें हमने x को कॉमन लिया, तो x माइनस 36, यहाँ पे हमने माइनस का 9 कॉमन लिया क्योंकि x तो है नहीं। अब माइनस का 9 लेते सार यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जहां पर जो ये टर्म आई है x माइनस 36 है, तो सेम यहाँ पर भी x माइनस 36 ही होगी। आप वेरीफाई कर सकते हो, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 ही आएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये वाली x माइनस 36 हमने लिख ली, जो ये दोनों में कॉमन है, उसके बाद यहां से हमने x ले लिया, और ये यहां से हमने माइनस का 9 ले लिया। जब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36। x माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब देखो उन दोनों के पास कितनी मार्बल थी, टोटल 45 मार्बल थी ना। स्टार्टिंग में गिवन था दोनों के पास कितनी मार्बल है, 45 मार्बल है। अब देखो जॉन के पास कितनी मार्बल होगी, जॉन के पास थी हमारे पास x मार्बल, तो मींस ज्यादा जॉन के पास थी, मींस 36 मार्बल होगी जॉन के पास। और जीवांती के पास कितनी मार्बल थी, 45 माइनस x थी, है ना। माइनस x करेंगे 36, तो देखो 9 आ गया, ओके। यहाँ पे जॉन के पास 36 है और जीवांती के पास 9 मार्बल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced in that day. अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर गिवन है कि जो नंबर ऑफ टॉयज है ना, देखो कॉटेज इंडस्ट्री में नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होता है, बट
जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना ईच टॉय की कितनी फाउंड की गई 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। अब लेट कर लो यहां पर लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कोई भी डे ले लो कि जैसे किसी भी दिन में नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी डे में हमने लेट कर लिया वो x है, ठीक है। जब नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस की x है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी गिवन है, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी, क्या गिवन है हमें, वाज फाउंड 55 लिख लो माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, नंबर ऑफ टॉय हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में x हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, कोई भी पर्टिकुलर डे दे दिया, यहां पे पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, हमें टोटल कॉस्ट कितनी देगी 750, मीन्स जैसे टॉय x प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो एक सिंगल टॉय में जो एक दिन की है ना वो 55 माइनस x है। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां पर क्या आ जाएगा 55 माइनस x माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अगर आपने ऊपर का पोर्शन लिख लिया है तो ठीक है ना, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये ऊपर का क्या है इरेज कर देती हूं। अब यहां पर क्या करते हैं कि जो हमारे पास माइनस का x स्क्वायर है ना, देखो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या होता है हाईएस्ट डिग्री पहले आएगी, इज इक्वल टू 0। अब जो माइनस की टर्म है उसको हमने क्या माइनस हमने कॉमन ले लिया x स्क्वायर में से, तो क्या होगा अंदर जाके साइन सबके क्या हो जाएंगे रिवर्स। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर है तो वो डजंट मैटर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें वो दो नंबर चाहिए प्रोडक्ट करने पर 750, जब उन दोनों का सम करे तो माइनस का 55 आ जाए। अब देखो डायरेक्ट है कि इसका बनेगा 30 और 25, ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों को करेंगे देखो आपको पता है 25 थ्रीजा कितना होता है 75 और 25 30 750, तो इन दोनों को हमने माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 माइनस का आ जाएगा, देखो x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने किया एक तो 30x माइनस का 25, दोनों के साइन माइनस के इसलिए लेने हैं क्योंकि हमें एक तो आंसर माइनस में चाहिए और जो हमें ये डिजिट चाहिए ना वो 55 चाहिए यहाँ पे, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करते हैं यहाँ पे इसका फैक्टर बना लिए हैं। अब हम दोनों में इन दोनों फर्स्ट टू टर्म में x को कॉमन ले लिया। क्या होगा मोस्टली जब भी जैसे यहाँ पे x स्क्वायर होगा ना इसके साथ कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं गिवन होगा तो यहाँ पे हमारा x ही कॉमन आएगा। तो अब क्या किया माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x माइनस 30 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया x माइनस 30 x माइनस 25 0 इक्वल टू x की वैल्यू जब 30 को x माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट किया तो x 30 आ जाएगा। जब x माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या है फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस देखना कितना होता है तो हमारा आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में the number of toy produced on that day, या तो वो क्या होगा क्योंकि अब दो वैल्यू आ गए ना आइदर या तो वो 30 प्रोड्यूस होगा या कितना होगा 25 होगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। Find two number whose sum is 27 and product is 100, कितना है 82 गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें
यहाँ पे देखो हमें 2 नंबर्स लेने हैं, फाइंड आउट करने हैं, जिनका सम करने पे 27 आना चाहिए। तो लेट कर लो, लेट 1 नंबर, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या लेट कर लेंगे, x है, ठीक है। देन अदर नंबर क्या है, ये ऐसे लेट करते हैं, देखो जैसे मान लो कि अगर तुम 2 फ्रेंड हो, उनके पास तुम्हारे पास मान लो 10 कॉपीज है, ठीक है, नोटबुक है। अगर कह दिया कि एक के पास, तुम दोनों को मिला के टोटल तुम्हारे पास 10 नोटबुक है, और एक फ्रेंड के पास अगर 4 है, तो ऑब्वियस है दूसरे के पास कितनी होगी, 6 होगी ना। इसी तरह से अगर एक के पास एक नंबर 20 अगर 1 नंबर x है और दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। देन उसके बाद हमें कंडीशन गिवन है कि प्रोडक्ट क्या है 182। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जैसे इन दोनों के प्रोडक्ट, जो 2 नंबर है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो। तो इन दोनों को हमने क्या किया, जो x है 27 से मल्टीप्लाई किया, फिर x से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 182 हो जाएगा। तो माइनस क्या है, हम यहां पर कॉमन ले लेंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। 182 का माइनस कॉमन आते सारे, हाँ बिल्कुल, साइन बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, हमें फैक्टर बनाने हैं। अब वो फैक्टर बनाने हैं जिससे हमें प्रोडक्ट करने पे 182 आ जाए, और जब हम इसका सम करें तो 27 आ जाए। अब सम में 27 चाहिए, देखो बिग डिजिट चाहिए, ठीक है, बट मल्टीप्लाई में इतना बिग नंबर नहीं है। तो हम कहां पर चलेंगे, देखो अगर आप करते हो 12 वैसे इसके क्या है, और भी बहुत मेथड है करने के लिए, तो मैं आपको वो मेथड भी सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फैक्टर लेंगे, अगर 14 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास 182 आएगा। इन दोनों का सम करेंगे तो 27 आएगा। आप ये देखना कि 27 हम कैसे बना सकते हैं। देखो अगर आपने 15 और 12 ले लिया, ठीक है, ये 27 तो बन गया, बट जब हम इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगी 180, ठीक है। लेकिन इसलिए तरह से हम देखो, हमें क्या है, प्रोडक्ट में ज्यादा चाहिए 182, मीन्स हम एक इधर कम कर देंगे और इधर क्या है, इंक्रीज कर देंगे 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 14x माइनस का 13x 182 के इक्वल 0। फर्स्ट 2 टर्म ने हमें क्या किया, यहाँ पे x को हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट में क्या है, 13 को कॉमन लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हमने x माइनस 13 किया 0 के इक्वल पुट, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13। सिमिलरली जब x माइनस 14 को 0 के इक्वल पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, ठीक है। अब आप देखो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, मीन्स हमारे पास क्या है, मैं ऊपर का जो ये समझाने के लिए किया ना, इसको इरेज कर देती हूँ। देखो अगर अब हम लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन में जो हमें गिवन थी कंडीशन, अगर हम लेते हैं इफ द फर्स्ट नंबर, अगर हमने फर्स्ट नंबर को 13 ले लिया, तो जो अदर नंबर है हमारे पास वो क्या होगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखो 14 ले लेते हैं, तो जो अदर नंबर आएगा वो क्या होगा, 27 माइनस 14 डेट इज कितना आ जाएगा, 13। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। ओके।